चलिए आज अरबों साल पीछे चलते हैं, समय में एक बहुत लंबा सफर। हम उस कहानी को समझने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारे ग्रह पृथ्वी को बनाया, बल्कि यहाँ जीवन की पहली छोटी सी चिंगारी भी जलाई। तैयार है? आइए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। कभी सोचकर देखिए, हमारा ये सुंदर नीला हरा ग्रह जो आज जिंदगी से गुलजार है, किसी जमाने में आग का एक धधकता हुआ गोला था। हाँ, सच में एक ऐसी जगह जहां जमीन नहीं बल्कि लावा के महासागर उबलते थे। कितना अजीब लगता है ना। हमारी कहानी की शुरुआत इसी विरोधाभास से होती है कि कैसे उस जलती भुनती दुनिया से आज का हमारा ये घर बना। देखिए, हमारी कहानी असल में पृथ्वी से भी बहुत बहुत पहले शुरू होती है। ये शुरू होती है प्राचीन तारों की राख से, उनकी धूल से। सुनने में किसी कविता जैसा लगता है ना, पर यह 100% वैज्ञानिक सच है। हम सब, हमारा पूरा ग्रह तारों की ही देन है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ था, सौर निहारिका से। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल जो किसी पुराने तारे के टूटने से बना था। ये हमारे पूरे सौर मंडल की जन्मस्थली थी, एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी जहां हमारे सूरज और सभी ग्रहों ने जन्म लिया। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को अंदर की ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, ये और घना और गर्म होता गया। इसके बिल्कुल केंद्र में इतना ज्यादा दबाव बना कि हमारा सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह जल उठा, और जो धूल और गैस बच गई वो सूरज के चारों ओर एक चपटी डिस्क की तरह घूमने लगी। अब इसी डिस्क में असली खेल शुरू हुआ। धूल और चट्टान के छोटे छोटे कण आपस में टकराए और जुड़ते चले गए। धीरे धीरे ये गोले बड़े और बड़े होते गए, और इन नए नए ग्रहों के अंदर जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा और निकल, वो ग्रेविटी के कारण केंद्र में जमा हो गईं, जिससे ग्रह का कोर बना। और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर तैरते रहे, जिनसे बाहरी परतें बनी। तो लीजिए, हमारा ग्रह तो बन गया था, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम इसे जानते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, और ये शुरुआत बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाली और हिंसक थी। ऐसा समझिए कि हमारी पृथ्वी आग की भट्टी में तपकर अपना आकार ले रही थी। वैज्ञानिक इस शुरुआती नरक जैसे समय को हेडियन युग कहते हैं। ये नाम यूनानी देवता हेडीज के नाम पर है, जिन्हें पाताल लोक का देवता माना जाता था। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। उस वक्त पृथ्वी की सतह पर कोई ठोस जमीन थी ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ पिघले हुए लावा का एक उबलता हुआ महासागर था। इस टाइमलाइन में पृथ्वी के उस तूफानी बचपन की एक झलक है। देखिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, और उसके फौरन बाद मंगल ग्रह जितना बड़ा एक दूसरा ग्रह इससे आ टकराया। इसी जबरदस्त टक्कर से हमारे चांद का जन्म हुआ। पर इसके बाद भी शांति नहीं मिली। करीब 3.8 अरब साल पहले तक लेट हेवी बम्बार्डमेंट नाम का एक दौर चला। मतलब सौर मंडल में घूम रहे हजारों लाखों उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की पृथ्वी पर लगातार बारिश होती रही। इन टक्करों ने सतह को बार बार पिघला दिया, जिससे किसी भी तरह की जिंदगी का पनपना नामुमकिन था। लेकिन इस आग और तबाही के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया और जीवन के लिए मंच तैयार किया। ये कहानी है आग की दुनिया से पानी की दुनिया बनने की। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। उल्कापिंडों की वो भयानक बारिश भी कम हो गई, और जैसे ही सतह का तापमान इतना गिरा कि पानी भाप बनने के बजाय तरल रह सके, बस सब कुछ बदल गया। ये हमारे ग्रह के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पर इस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हेडियन युग की पिघली हुई जहरीली दुनिया, और दूसरी तरफ है आद्य महाकल्प, जहाँ पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस होने लगी थी, वायुमंडल बदल रहा था, और सबसे जरूरी बात, महासागर बन रहे थे। इन्हीं महासागरों ने पहले महाद्वीपों को उभरने का मौका दिया। अच्छा, तो ये सारा पानी आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली ये कि जो बर्फीले धूमकेतु और उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे, वो अपने साथ पानी लेकर आए। और दूसरी थ्योरी ये है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो इसके अंदर के ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में पानी की भाप निकली।
यही भाप वायुमंडल में जमा हुई और फिर हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश के रूप में बरसी, जिससे महासागर भर गए। आज ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इन दोनों ही वजहों से हमारे महासागर बने। तो अब मंच तैयार था, एक ठोस जमीन थी और गहरे विशाल महासागर थे। अब कहानी का अगला और शायद सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होने वाला था। अब सवाल भूगोल का नहीं, जीव विज्ञान का था। जिंदगी कैसे शुरू हुई? जरा कल्पना कीजिए कि शुरुआती महासागर रसायनों से भरा एक बहुत बड़ा बर्तन था। वैज्ञानिक इसे मजाक में प्राइमोर्डियल सूप या प्राचीन सूप कहते हैं। इसमें पानी, मीथेन, अमोनिया और दूसरे जरूरी केमिकल्स का एक मिश्रण था। यानी जीवन बनाने के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए था, वो सब यहाँ मौजूद था। तो जीवन की इस रेसिपी में क्या क्या था? सबसे पहले ऊर्जा। ये या तो आसमान में कड़कती बिजली से मिली या फिर समुद्र की गहराइयों में मौजूद गर्म ज्वालामुखी छिद्रों से। दूसरा, कार्बनिक अणु यानी जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो है तरल पानी। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब ये लगभग हर चीज को अपने अंदर घोल सकता है। इसी वजह से सारे जरूरी केमिकल्स एक दूसरे के करीब आ पाए और वो रिएक्शन कर पाए, जिनसे जिंदगी की शुरुआत हुई। इस पूरी प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम है एबायोजेनेसिस। सीधे शब्दों में इसका मतलब है बेजान चीजों से जिंदगी का पैदा होना। ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पर माना जाता है कि इसी गर्म केमिकल से भरे सूप में छोटे छोटे अणु धीरे धीरे खुद को बड़ी और जटिल संरचनाओं में ढालने लगे। अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बने और न्यूक्लियोटाइड जुड़कर आरएनए जैसे अणु बने। और आरएनए की खासियत ये थी कि वो जानकारी भी स्टोर कर सकता था और अपनी नकल भी बना सकता था। यानी जीवन की दो सबसे बुनियादी शर्तें। तारों के धूल से आग के गोले तक, फिर पानी की दुनिया, और वहां से जीवन की पहली हलचल तक। ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी विरासत आज भी हमारे अंदर है। हमारे डीएनए में, हमारी धरती की चट्टानों में और हमारे चारों तरफ मौजूद हर जिंदा चीज में। इस नंबर को देखिए, 3.5 अरब साल। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को 1 किलोमीटर लंबा रास्ता मान लें, तो हम इंसानों का पूरा इतिहास उस रास्ते के आखिरी कुछ मिलीमीटर जितना ही होगा। बस इतना सा। तो इस नंबर की अहमियत क्या है? ये 3.5 अरब साल पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और ठोस सबूत की उम्र है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहुत पुरानी चट्टानें मिली हैं, जिनमें नन्हे नन्हे जीवाश्म हैं। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि इतने अरब साल पहले भी इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन मौजूद था। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, हमारे ग्रह का बनना और फिर उस पर जीवन का पनपना अनगिनत संयोगों की एक लंबी और बहुत नाजुक कड़ी का नतीजा है। अगर वो टक्कर जिससे चांद बना जरा से अलग एंगल पर हुई होती, या अगर पानी लाने वाले धूमकेतु थोड़े कम या ज्यादा होते, तो क्या आज हम यहाँ होते? ये सोचना ही कितना हैरान करने वाला है कि हमारा अस्तित्व असल में कितना दुर्लभ और कीमती है।